नमस्कार दोस्तों, मैं शुभचिंतक कुमार एक आम नागरिक और साथ ही एक जागरूक वोटर भी हूँ। इस चुनावी माहौल में आप सबों के बीच एक अपील करना चाहूँगा कि आप कैसे उम्मीदवार का चुनाव ना करें। किसे चुनना है ये बहुत कठिन नहीं है दोस्तों, अगर आप ये तय कर लें कि किसे नहीं चुनना है। तो आज का हमारा पहला मुद्दा रहेगा, नोट लेकर वोट देने से बचें। जैसे कि आजकल चुनाव आते ही एक धारणा बन चुकी है कि नोट के बदले वोट, तो इस धारणा को हमें बदलना है। नहीं तो आप पाएंगे कि आपकी स्थिति जस के तस रहेगा और यह बद से बदतर हो जाएगा। जो पैसे लुटाकर चुनाव जीतेगा उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? आपका एक कीमती वोट आपके आने वाले 5 साल का भविष्य तय करता है दोस्तों। पैसे बांटने वाले लोग अपने अहंकार में चूर रहते हैं और उनको लगता है कि मैं गांव के लोगों के बारे में क्यों सोचूं, ये तो बिकाऊ हैं और जब दोबारा चुनाव होगा तो उन्हें खरीद कर मैं चुनाव जीत जाऊंगा। सवाल ये है कि क्या आप बिकाऊ हैं? क्या आप ऐसे उम्मीदवार को चुनेंगे जो पैसे के दम पे चुनाव जीतना चाहता हो? अगर हाँ, तो आप आने वाले अपने 5 साल एक ऐसे उम्मीदवार को दे रहे हैं जो पैसों के नशे में चूर रहता है। तो ऐसे में जब वो चुनाव जीतकर सत्ता में बैठेगा तो आप तो बस अपना जेब भरने का ही सोचेगा और आपके क्षेत्र की हालत और बद से बदतर हो जाएगी। अगले 5 साल वो उम्मीदवार आपको नजर भी नहीं आएगा और हर काम के लिए फिर आपको उनके चमचों का सहारा लेना पड़ेगा, वो भी पैसा देकर। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और मैं तमाम वोटरों को सचेत करना चाहता हूं कि इस नोट लेकर वोट देने वालों से बचें और ऐसे उम्मीदवार को इस चुनाव में मौका ना दें। ऐसे लोगों का घमंड चूर कर दें दोस्तों, क्योंकि अभी पावर आपके हाथों में है सही उम्मीदवार चुनने का। आप बता दें ऐसे उम्मीदवारों को कि जब अब जनता बिकाऊ या नासमझ नहीं है और दिखा दें इनका पैसा आपका ईमान नहीं खरीद सकता। बस थोड़े पैसों के लिए अपने ईमान, प्रतिष्ठा, अपने बच्चे, परिवार और अपने क्षेत्र का इज्जत दांव पे ना लगाएं। ऐसे उम्मीदवारों को किसी भी हालत में वोट ना दे दोस्तों। चलिए अब मैं आपसे अगली बात करता हूं। हमारा जो दूसरा मुद्दा है कि चमचों से आप दूर रहें। तो बिना किसी देर किए हम बात करते हैं ऐसे लोगों की जो जीते हुए उम्मीदवार के बीच की कड़ी थे और अब उम्मीदवार बनकर आए हैं। ऐसे में जब आपका जनप्रतिनिधि आपके गांव से अनुपस्थित रहता है तो ये चमचे, जिससे अंग्रेजी में मिडिल मैन कहते हैं, जो आपका काम करवाते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मिडिल मैन ही ठीक है, कम से कम हमारा काम तो करवाता था, तो इसे ही हमें अपना जनप्रतिनिधि चुन लेना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि ऐसे मिडिल मैन की जरूरत आपको क्यों पड़ी। शायद इसलिए कि आपने ऐसे जनप्रतिनिधि को चुना होगा जो आप लोगों के बीच रहता नहीं होगा। सही कह रहा हूं साथियों? तो ऐसे चमचे आपके काम पैसे लेकर करवाते थे तब, जब ये आपका जनप्रतिनिधि नहीं था। अब जब ये जनप्रतिनिधि बन जाएगा तो सवाल ये है कि क्या आप इस प्रकार के लोगों पे भरोसा कर सकते हैं जो लूट खसोट की मानसिकता रखता हो? बिना पद मिले तो आप ही सोच लो, जब पद मिलेगा उसके बाद क्या करेगा दोस्तों? आपका शुभचिंतक होने के नाते आपसे अपील करूंगा कि ऐसे जो चमचे होते हैं जो अब उम्मीदवार बन के आ रहे हैं, उनसे आप दूर रहें। कुछ लोग ये सोचते होंगे कि पैसा लेकर ही सही, कम से कम हमारा काम तो करवाता है। मेरा मानना है कि आप ऐसे सोच को बदलें और हमें अपने पास्ट में किए गए गलतियों से सीखना चाहिए दोस्तों। अगर हम ऐसे कैंडिडेट को पिछली बार चुने होते जो हमारे बीच रहता, ना कि कहीं और रहता हो और पैसों के दम पर चुनाव लड़ता है, तो आपको इन चमचों की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो इस बार आप ऐसे जनप्रतिनिधि का चुनाव करें जो आपके बीच रहता हो,
ताकि आपके किसी भी काम के लिए आपको चमचों का सहारा ना लेना पड़े और बिना पैसा दिए आपका काम भी हो जाए। ऐसे चमचों और बिचौलिए से दूर रहें, क्योंकि आप अगले 5 साल के लिए जनप्रतिनिधि चुनने जा रहे हैं। हमारा अगला मुद्दा यह है कि आपका जनप्रतिनिधि का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों, हमारा, जैसे कि मैंने आपका अगला मुद्दा बताया कि हमारे जनप्रतिनिधि का व्यक्तित्व कैसा होना चाहिए, तो जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र का प्रधान होता है, जैसे कि आपको पता होगा, या फिर यूं कहें कि वो पूरे क्षेत्र का गार्जियन होता है, जो आपके क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। तो सवाल ये है, क्या आप किसी कायर या डरपोक उम्मीदवार को अपने प्रतिनिधि चुनना चाहेंगे? तो आप ऐसे उम्मीदवार को कतई ना चुने जो कायर हो, डरपोक हो, जो आपके बुरे समय में आपके पास खड़ा ना हो सके, जो आपका बचाव ना कर सके दोस्तों, जो सिस्टम में बुराई के खिलाफ आवाज ना उठा सके, जो सिस्टम से डर के घर में घुस जाएगा, आपके क्षेत्र में कोई काम ना कर सके और सवाल पूछने पे कोई जवाब ना दे। जनप्रतिनिधि ऐसा होना चाहिए जिसे 50 लोगों के बीच बात करने में भी झिझक ना हो। तो ऐसे उम्मीदवारों से आप दूर रहें, क्योंकि जनप्रतिनिधि आप अगले 5 साल के लिए चुनते हैं। तो सोच समझ के और परख कर अपने अगले प्रतिनिधि का चुनाव करें दोस्तों। ऐसे उम्मीदवार जिसे खुद बात करना ना आता हो, अपने आसपास के लोगों को कैसे कन्विंस करेगा, कैसे कन्विंस कर सकता है? ऐसा उम्मीदवार आपकी समस्याओं को सिस्टम के ऊपर लेकर कैसे जा सकता है? और ऐसा उम्मीदवार सिस्टम के लोगों से कन्विंस करके आपका काम कैसे करवाएगा और आपके समस्याओं के बारे में कैसे बात कर पाएगा? जनप्रतिनिधि का व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए जो आपको किसी भी मंच पे आपका प्रतिनिधित्व कर पाए। आगे बिना किसी सलाह, सबसे पहले मैं ऐसे उम्मीदवार से भी दूर रहने के लिए बोलूंगा आपको, जो आपको इमोशनल ब्लैकमेल करता हो, जो आपके पास आकर रोकर गिड़गिड़ाकर आपसे वोट मांगता हो। ऐसे उम्मीदवार आपके बच्चे, आपके परिवार, आपके गांव, आपके पंचायत, आपके पूरे क्षेत्र के लिए हानिकारक साबित हो सकते हैं। आप उस उम्मीदवार के बच्चे, बीवी या परिवार की कस्में खाने की चिंता करेंगे या फिर अपने परिवार, गांव या पंचायत की चिंता करेंगे? आपका एक महत्वपूर्ण वोट आपके क्षेत्र के 5 साल का भविष्य निर्धारित करता है दोस्तों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी बात समझ आ गई होगी और आप अपने क्षेत्र के लिए एक अच्छे उम्मीदवार का चुनाव कर पाएंगे, ताकि आपका क्षेत्र विकास के पथ पे आगे जा सके और आप उस विकास की राह में एक बड़ी भूमिका निभा सके दोस्तों। तो दोस्तों, मैं अपनी बात को छोटे शब्दों में कहना चाहूंगा कि आप लालच में ना आए, नोट देकर वोट खरीदने वालों से दूर रहें, साथ ही बिचौलियों और चमचों से भी दूरी बनाकर रखें और आसपास के लोगों को भी जागरूक करें। और हमारे इस अभियान में, जिसमें अच्छे जनप्रतिनिधि का चुनाव कैसे करें, इससे लोगों को जोड़ें। बाकी आगे मैं आपसे मिलता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों।